नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी सबसे पहले कलेक्ट की जाती है आप तक पहुंचा दी जाती है। आज 7 अक्टूबर, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। पहली खबर होगी सीटेट को लेकर। सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसके पहले मेरे द्वारा आपको क्या जानकारी दी गई थी और आज के समाचार पत्र में आपके लिए क्या छपा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लिपिक भर्ती में खेला होगा, इसके संकेत मिल रहे हैं, ऐसा आरोप प्रतियोगी छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है यह भी आपको बताएंगे। बीपीएससी 68वीं का नोटिफिकेशन कब आएगा, 69वीं का नोटिफिकेशन कब आएगा और 67वीं का परिणाम कब तक जारी होगा, इस पर बात करेंगे। लोअर पीसीएस की नई भर्ती कब तक आएगी, आप बार बार पूछते हैं। इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कलेक्ट किया हूँ, आपको सही सटीक जानकारी दूंगा। बोर्डिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा परिणाम के संबंध में और बिहार शिक्षक बहाली के संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जाइए, आरसीए न्यूज़ टुडे सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, आपके जहन में सवाल है। और सीटेट के संबंध में आज के समाचार पत्र में क्या छपा हुआ। दोस्तों, सीटेट के संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया है और मैं रेगुलर सीटेट के संबंध में वीडियो नहीं बनाता हूं। देखिए मैं किस तरह से वीडियो बनाता हूं। मैं वीडियो आपको तभी बना कर देता हूं, तभी मैं आपको बताता हूं जब मुझे जानकारी सही प्राप्त होती है। कल मेरे द्वारा बनाया गया, उसके पहले बनाया गया था, तो 4 दिन में एक बार, 6 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार या लगातार 2 दिन, जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलती है वैसे वैसे मैं आपको जानकारी देता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें, समझा करें। बीच में कभी कभी खबर होता है सीटेट का, लेकिन मैं थंबनेल पर नहीं लिखता हूं क्योंकि जगह कम होता है, इसलिए थंबनेल पर नहीं लिखता हूं। रेगुलर वीडियो देखिए, समझने का प्रयास करिए, एक एक पॉइंट सुनिए, आप हर एक भर्ती के बारे में सही सटीक जानकारी पाएंगे। तो सीटेट के नोटिफिकेशन के संबंध में आज के समाचार पत्र में क्या छपा हुआ है बता देते हैं आपको। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई दिसंबर में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 2022 परीक्षा आयोजित करेगा। विस्तृत तिथि, पत्र सूचना, बुलेटिन और परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की उम्मीद है। और यहाँ पर देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है कि फीस के संबंध में समान ओबीसी कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 1000 रुपये एक पेपर के लिए और 1200 रुपये 2 पेपर के लिए। SC ST और विकलांग उम्मीदवारों के लिए फीस एक के लिए 500 और 2 के लिए 600 रुपये है। परीक्षा पैटर्न के संबंध बताया गया, पिछले साल के सूचना बुलेटिन के अनुसार राज्य के पेपर 1 से 5 सेक्शन है और जिसमें से 150 अंकों के लिए 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे गए थे और पेपर 1 में इसमें कुल 150 मार्क्स के 150 प्रश्न आते हैं, जिनको हल करने के लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्र में बताया गया बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा। देखिए आज ही का समाचार पत्र है, कल का नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मेरे द्वारा आपको जानकारी क्या दी गई थी। कल मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि अक्टूबर के 2nd वीक तक आवेदन शुरू हो जाएगा। 2nd वीक, मैं 2nd वीक बोला हूं, कल के वीडियो देख लीजिएगा। आज के समाचार पत्र में आया हुआ कि जल्द नोटिफिकेशन आएगा। दिसंबर के तीसरे सप्ताह से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। कब से? दिसंबर के तीसरे सप्ताह से, क्योंकि नोटिफिकेशन में विलंब हो रहा है। और सीबीएसई के माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी, सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, मैं आपको बता दूं, उनका कहना था कि जब आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगा उस आवेदन तिथि से अगर आप परीक्षा तिथि को मैच करेंगे तो 60 से 65 दिन का गैप आएगा। कितने? 60 से 65 दिन। तो इसका मतलब है कि अब की बार परीक्षा तिथि से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की तिथि 60 से 65 दिन का अंतराल होगा, यानी कि लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय मिलेगा। 2 महीने से ज़्यादा का समय आपको तैयारी के लिए मिलेगा। मैच कर लीजिएगा, बात गलत नहीं करें तब कमेंट करिएगा, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप सीटेट के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना है मैच कर लीजिएगा तब जुड़ जाइएगा, जिससे आपको विश्वास हो जाए। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश लिपिक भर्ती को लेकर। दोस्तों, लिपिक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बम्पर पदों पर लिपिक भर्ती होने जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम इंटरव्यू को समाप्त कर रहे हैं। इंटरव्यू में खुला खेला होता था, बोरा लेकर रुपया पहुंचते थे लोग और ठेका करोड़ों में हो जाता था। एक कैंडिडेट को 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए
के माध्यम से सिलेक्शन करवाया जाता था, यानी कि एक कैंडिडेट पर 10 लाख रुपए खर्च होते थे। कैंडिडेट 10 लाख खर्च होता तो उसका सिलेक्शन होता था। इतने भ्रष्टाचार होते थे तो आप समझूंगा कि भर्तियों में इंटरव्यू नहीं होगा। आखिरकार जो लिपिक भर्ती होने जा रही है, जो स्कूलों में भर्ती होने जा रहे हैं, उसमें आखिरकार पैसा क्यों लिया जा रहा है, ऐसा अभ्यर्थियों का आरोप है। भाई जब इंटरव्यू में भ्रष्टाचार होता था, इंटरव्यू में पैसे लिए जाते थे, तो आप लिपिक भर्ती में इंटरव्यू का प्रावधान किए हैं तो क्या उसमें पैसा नहीं लगेगा? तो अभ्यर्थी पूछ रहे आखिरकार पैसा क्यों लिया जा रहा है, पैसा कहाँ जाएगा? तो दोस्तों जब आपको इंटरव्यू समाप्त ही करना था, कर दिए, अच्छी बात है। तो आखिरकार लिपिक भर्ती में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा क्यों नहीं कंडक्ट करवाई जा रही है? टेंडर क्यों नहीं दिया गया एजेंसी को? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ठेका क्यों नहीं दिया गया कि आप परीक्षा कंडक्ट कराइए, आप भर्ती करिए, रिटर्न एग्जाम बेस पर होगा? कुछ तो ईमानदार होते। लेकिन इसमें क्या हो रहा कि 50% मार्क के साथ पेट क्वालिफाई, उसके बाद इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू में ही खेला होगा, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का मानना है। तो क्या सरकार के द्वारा जो लिपिक भर्ती करवाई जा रही है वह पारदर्शी तरीके से हो पाएगी? सरकार ऐसा क्यों कर रही है, रीज़न क्या है? अगर आपको कुछ जानकारी हो, आपका मत कुछ हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी तो जानकारी है, मेरी जानकारी है कि स्कूल वालों को सरकार नाखुश नहीं करना चाहती है। ऐसा कुछ हो सकता है, मेरा मानना है, और मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं। आपकी क्या राय है कि आखिरकार रिटर्न एग्ज़ाम ना करवा के, इंटरव्यू को ना समाप्त करके, आखिरकार इंटरव्यू पर लिपिक भर्ती क्यों की जा रही है स्कूलों में? इसका अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, विस्तार से लिखिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख सकें। अगली अपडेट है बीपीएससी 68वीं नोटिफिकेशन को लेकर। 68वीं का नोटिफिकेशन नवंबर माह तक जारी किया जाएगा। कुल 225 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। पदों की संख्या इंक्रीज हो सकती है अभी, और अधियाचन प्राप्त हो सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 275 से लेकर 350 पद हो सकते हैं अगर अधियाचन समय से पहुंच गया। तो दोस्तों नवंबर माह तक आपको 68वीं का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और 69वीं का नोटिफिकेशन मई या जून माह तक देखने को मिलेगा, जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो मई या जून माह तक 69वीं का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तैयारी करते रहिएगा। अब 67वीं पीटी का रिजल्ट कब आएगा भैया? देखिए कुछ लोगों ने कहा कि सर आपने कट ऑफ ज़्यादा बता दिया। देखिए जो मेरे द्वारा कट ऑफ 67वीं का बताया गया था वह ज़्यादा नहीं बताया गया था। 67वीं का कट ऑफ वही बताया गया था जिससे आपका 100% नहीं 1000% सिलेक्शन होता है। 100% सिलेक्शन होने के चांस हैं उसमें, 99 नहीं और पॉइंट नहीं, 100% आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेड जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं या इस समय क्या कट ऑफ बना, मूल्यांकन कार्य जब होता है तो एक आकलन कितने नंबर आ रहे हैं, तो आकलन एक लगता रहता है और सूत्र बताते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप 47 से 48% नंबर लाए हुए हैं तो आपका पीटी निकल जाएगा। समझ रहे हैं? अभी की जानकारी के अनुसार इंक्रीज भी हो सकता है, डिस्क्रीज भी हो सकता है। तो अभी 47 से लेकर 48% जो नंबर लाया है, टोटल मार्क का 47 से 48% उसका पीटी निकलना तय है। तो आप तैयार रहिए मेंस के लिए। और नोटिफिकेशन कब आएगा 68वीं और 69वीं का मेरे द्वारा आपको बता दिया गया। अब रिजल्ट कब आएगा यह भी सुन लीजिए। देखिए नवंबर के 3rd वीक में रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है बीपीएससी के द्वारा 67वीं का, और दिसंबर के लास्ट या जनवरी के प्रथम पखवाड़े तक किसी भी हाल में परीक्षा कंडक्ट करा दिया जाता है। हमेशा इतना ही गैप होता है और करा दिया जाएगा दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट पखवाड़े में। लेकिन दोस्तों कुछ लोग कहते हैं तिथि निर्धारित है, आप आगे को बता रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ तिथि निर्धारित हो कुछ भी, भविष्य की हर एक चीज़, हर एक बात संभावित होती है, समय अनुसार उसमें परिवर्तन हो सकता है। इसलिए मैं अधिकतम हमेशा आपको बताता हूँ, इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है। अगर कोई समझता नहीं तो आप उसे समझा दीजिए मैं अधिकतम क्यों बताता हूँ, क्योंकि भविष्य की हर एक बात, हर एक चीज़ संभावित होती है। मैं बता दूँ, देश के प्रधानमंत्री जी कह दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह दें, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह दें कि मई माह में यह रोड कंप्लीट हो जाएगा और इस पर गाड़ियां चलने लगेंगी, यह हॉस्पिटल बन जाएगा और स्टार्ट भी हो जाएगा। दोस्तों आज कह दिया गया मई के बारे में, सब संभावित है
और उसमें परिवर्तन हो सकता है। मई के बजाय वह जून में, जुलाई में और अगस्त में चालू हो सकता है। क्यों चालू हो सकता है? मान लीजिए रोड बन रहा है, बरसात होने लगे, बरसात रुके ना, रोड कैसे बनेगा? तो वह परिवर्तन हो जाएगा। तो कई ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है जिसमें परिवर्तन होता है, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। समझ रहे हैं? तो भविष्य की कोई भी चीज़ आपको कंफर्म नहीं माननी चाहिए, 2, 4, 10 दिन आगे पीछे माननी चाहिए, क्योंकि भविष्य की बात कोई पहले से नहीं बता सकता है। हाँ, जो बहुत विशेषज्ञ होगा, ज्योतिषाचार्य होगा या भविष्यवक्ता होगा, एग्जैक्ट ना हो तो उसके आसपास हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए भविष्य की हर एक बात पूर्ण रूपेण सही नहीं होती है। अगली अपडेट है लोअर पीसीएस नई भर्ती सूचना। लोअर पीसीएस की नई भर्ती कब तक आएगी दोस्तों? मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई कि 2023 में लोअर पीसीएस की एक नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप 22 में उम्मीद कर रहे हैं तो इसकी उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए, 23 की तैयारी करनी चाहिए। और पीटी 2022 के अंतर्गत 23 में आपको लोअर पीसीएस की नई भर्ती देखने को मिल सकती है। तो तैयारी करते रहिए, धकाधक तैयारी करिए, क्योंकि वीडियो इत्यादि भर्तियाँ आने वाली है। जूनियर असिस्टेंट पर काम चल रहा है, जैसा कि कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया है। बोरिंग टेक्नीशियन परिणाम के संबंध में कुछ लोग बार बार जानकारी मांग रहे हैं। भैया, बोरिंग टेक्नीशियन परिणाम पर अभी काम नहीं शुरू हुआ है, अभी वक्त लगेगा, इसलिए इस पर जानकारी देना अभी मुश्किल है। जब जानकारी मुझे प्राप्त होगी, काम शुरू हो जाएगा, रिजल्ट आने वाला होगा, या कब तक आएगा, मूल्यांकन के बाद ही कुछ पता पर चलेगा। तो जो लोग बताते हैं वो फर्जी बताते हैं। इंस्पेक्टर तो मैं भी बता दूं कि नवंबर में आएगा, नहीं आया तो कह देंगे दिसंबर में आ जाएगा, नहीं आया तो कह देंगे जनवरी में आ जाएगा। तो इंस्पेक्टर भी नहीं बताना जब तक कोई कार्य स्टार्ट ना हो। कुछ मुझे नहीं बताना है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आपको सही जानकारी चाहिए, अफवाह चाहिए, तो प्रतिदिन आप हमसे जानकारी सुनिए, किसी और चैनल पर सुनिए। कल आएगा, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 36 घंटे में, परसों आ जाएगा, ये सब मुझे नहीं आता है। 100% सही जानकारी दूंगा। 99% या 95% तभी होता है जब आकस्मिक कोई परिवर्तन होता है। समझ लें, इसलिए बातों को समझिए और समझने का प्रयास करें। अगली अपडेट है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा 2 लाख शिक्षकों की बहाली का ऐलान किया गया है। आप सब पूछ रहे हैं कि भर्तियां कब आएगी। भर्तियां के लिए आप परेशान मत होइए, भर्तियां आएगी भैया, चिंता मत करिए। और आप लोग तैयारी करिए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भर्ती की तैयारी करिए। दोस्तों, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, अभी 1 से 1.5 माह का वक्त लगेगा और पार्ट वाइज बहाली की जा सकती है। यानी कि 2 लाख पर एक मुश्त भर्ती आ जाए, यह संभव नहीं है। हो सकता है संभव, लेकिन अभी नहीं लग रहा संभव है। तो यह 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है पदों के अनुसार, 2 लाख शिक्षक भर्ती। और जो पद डिवाइड किए जाएंगे वह 3 चरण कर दिए जाएंगे। पहले चरण में इतनी भर्ती, दूसरे चरण में इतनी भर्ती, तीसरे चरण में इतनी भर्ती, या पहले चरण में इतनी भर्ती, द्वितीय चरण में इतनी भर्ती। तो आप लोग तैयार रहिए, 1 से 1.5 माह और वेट करिए, यानी कि नवंबर दिसंबर से प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।